नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। मित्र देश देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दोस्तों, मित्र देश के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं भारत के उन दो बेहद करीबी दोस्तों की जो भारत की वायु शक्ति को बढ़ाने में अपनी भूमिका आगे भी अदा करना चाहते हैं और इस वक्त भी अदा कर रहे हैं। उनकी दिलचस्पी है कि भारत के साथ उनकी जो दोस्ती है, मजबूत रिश्ते हैं, वो लगातार बढ़ता चला जाए। पहला देश रूस है, दूसरा है फ्रांस। जी हां, रूस कई क्षेत्रों में भारत के साथ काम कर रहा है और ये जो बहुत प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो कमाल कर रही है। राष्ट्रपति पुतिन भी भारत के साथ रिश्तों को लेकर बड़े गदगद हैं, कंफर्टेबल रहते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारा भारत के साथ कभी कोई विवाद ही नहीं रहा। ऐसा हमारा मित्र देश है कि दोनों एक दूसरे को समझते हैं। कोई भी बड़ा काम करने से पहले दोनों को एक दूसरे के बारे में बता देते हैं। जो दोनों देशों के विदेश मंत्री हैं, बहुत क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं। तो ये एक तरीके का, एक तरफ का रूस का झुकाव है। दूसरी तरफ फ्रांस है जो भारत के साथ लगातार संबंध मजबूत कर रहा है, कारोबार मजबूत कर रहा है। राफेल लड़ाकू विमानों का सौदा हो चुका है, आगे भी राफेल मरीन्स और तमाम चीजों के लिए जो है वो समझौते हो रहे हैं। ऐसे में भारत की वायु सेना को लड़ाकू विमानों की जरूरत है। थोड़ा एमसीए प्रोग्राम हमारा लेट है। इसके अलावा हमें और भी जो अत्याधुनिक लड़ाकू विमान चाहिए उसके सामने चुनौतियां हैं, क्योंकि बगल के पड़ोस में दो देश चाइना और पाकिस्तान भारत के लिए चुनौती बने हुए हैं। ये दोनों एक दूसरे के इक्विपमेंट एक्सचेंज कर रहे हैं। चाइना से लगातार हथियार पाकिस्तान को मिल रहा है। उसके मद्देनजर भारत को भी अपनी वायु सीमा को मजबूत रखना पड़ेगा। यही वजह है कि भारत अपने बेड़े में एडवांस फाइटर जेट्स को शामिल कराना चाहता है। यही सवाल भारत के वायुसेना प्रमुख से भी हुआ है। एपी सिंह से सवाल हुआ कि क्या करने वाले हैं, क्या प्रोग्राम है आपका, जो एएमसीए प्रोजेक्ट्स है या जो तमाम एडवांस लड़ाकू विमानों का जो कार्यक्रम है उसको लेकर क्या स्थिति है, क्या विचार कर रहे हैं। राफेल पर विचार कर रहे हैं, सू-57 पर विचार कर रहे हैं। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि वो दोनों ही फाइटर जेट्स को देख चुके हैं, कंफर्टेबल है, समझते हैं। आगे जो उनके टेक्टिक्स हैं उसको लेकर विचार किया जा रहा है। फाइनल फैसला जो है वो सरकार करेगी तमाम जरूरतों को देखते हुए। लेकिन उन्होंने दोनों ही फाइटर जेट्स के क्रेडिबिलिटी पर जो है कोई शंका नहीं व्यक्त की है, बल्कि उन्होंने भरोसा जताया है। राफेल को लेकर तो ये तक कह दिया है उन्होंने कि भाई देखिए, हम उसके साथ बड़े कंफर्टेबल है, अच्छे से वो सिंक्रोनाइज हो जा रहा है। लेकिन उन्होंने एक और बात कही है। वो बात क्या कही है ये पहले सुनवाते हैं, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। Yes, so these are one of the options, like Su-57 he talked about, you talked about Rafale. So this is one of the options that is available with us because we had already done our own homework in terms of the earlier MMRCA contract. In that we have found Rafale to be the best aircraft suited for us in those numbers, in those amongst those candidates, and means any aircraft of that class is what is required immediately. Now, whether it is Rafale or something else, it really doesn't matter. But yes, Rafale is easy to absorb. So whichever design house is ready to come with the proposal to make in India, to give us technology, give us more freedom, I think that design house should be chosen. As far as Su-57, S-57, correct? Su-57. So that is concerned, I just want to say is that we have to weigh all the options, and we in Defense Ministry and in Indian Air Force, we have a very set process of induction of any weapon system, and that process will be followed. So what comes will depend on what meets the requirement and what is the best for us. And I'm sure whatever decisions collectively is taken will be best for the Indian Defence Forces. तो वायुसेना के प्रमुख ने एक बात जो बहुत अहम तरीके से कही, वो ये कि जो हमारे मेक इन इंडिया प्रोग्राम को सपोर्ट करेंगे, जो हमें अपनी टेक्नोलॉजी देंगे, पूरी तरीके से हमको भी सशक्त करेंगे, हम उनके साथ कारोबार करेंगे। राफेल की बात हो या फिर Su-57 की, यानी कि रशिया के लड़ाकू विमान की बात हो, ये दोनों ही भारत के साथ मजबूती से काम करना चाहते हैं। राफेल ने कुछ प्रोजेक्ट्स इंडिया में एग्जीक्यूट भी किए हैं। Su-57 को लेकर भी भारत को रशिया की तरफ से ऑफर है कि साथ में मिलकर ज्वाइंट प्रोडक्शन कर लेते हैं। अगर आप चाहिएगा तो हम ऐसा कर लेंगे। अब ये दोनों लड़ाकू विमानों की थोड़ी विशेषताओं पर भी हम बात कर लेते हैं, नजर डाल लेते हैं। तो जो Su-57 है वो 5th जनरेशन है, स्टील फोकस्ड है। इसके अलावा राफेल का जो है फ्रांस का, वो 4.5 मल्टी रोल बैटल प्रूवन फाइटर जेट है।
स्टिल्थ कैपेबिलिटी जो है Su-57 की बेहतर बताई जाती है, लेकिन उसके साइड और रियर में थोड़े कमजोरी बताई जाती है स्टिल्थ कैपेबिलिटीज में। वहीं राफेल जो है उसको लेकर बताया जाता है कि आरएएम कोटिंग है उस पे। स्पीड की बात करें तो Su-57 मैक 2 सुपर क्रूज स्पीड, राफेल 1.8 सुपर क्रूज स्पीड है। बहुत अच्छी मैन्यूवरेबिलिटी भी है, जिसमें Su-57 के पास सुपर मैन्यूवरेबिलिटी है, उसके बाद राफेल के पास हाई मैन्यूवरेबिलिटी है। और थ्रस्ट वेक्टरिंग है Su-57 में, 3D टर्न है Su-57 में। रेंज की बात की जाए तो 3500 किलोमीटर है Su-57 की रेंज, 3700 राफेल की है। हथियार के अगर बात की जाए तो Su-57 में हम लगा सकते हैं R77M, इसकी रेंज 200 किलोमीटर बताई जाती है। इसके अलावा KH-69 इंटरनल बे है इसके अंदर। वहीं राफेल में मेटेओर लगा सकते हैं, स्काल्प लगा सकते हैं, 14 हार्ड पॉइंट्स है इसके अंदर। रडार सेंसर्स की अगर बात करें तो AESA बेल्का IRST इससे लैस है। इसके अलावा अगर हम राफेल के बात करें तो AESA, इसके अलावा स्पेक्ट्रा EW सिस्टम इसमें लगा हुआ है। प्रोडक्शन जो है अब तक 30 से अधिक है, 2025 तक स्लो है क्योंकि कल पुर्जों की सप्लाई की समस्या है Su-57 को लेकर रशिया के सामने। वहीं राफेल की अगर हम बात करें तो 300 से अधिक बन चुके हैं और एक्सपोर्ट इसका हिट है। वहीं कॉम्बैट एक्सपीरियंस यूक्रेन सीरिया में लिमिटेड रहा है, मुख्यतः स्ट्राइक में रहा है। वहीं लीबिया, माली, अफगान में ये फुल एक्शन दिखा चुका है। तो इस तरह की कैपेबिलिटीज है जिसको लेकर जो है वायुसेना समीक्षा कर रही है और कह रही है कि जो बेहतर होगा हम उसकी तरफ ध्यान देंगे, उस पर काम करेंगे। ये जो स्टील्थ मोड है Su-57 का उसे बेहतर बनाता है, मैन्यूवरेबिलिटी जो है वो बेहतर बनाती है। लेकिन 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान क्या सिर्फ मैन्यूवरेबिलिटी पर ले लिया जाए, मैन्यूवर अच्छा करता है इसलिए कंसीडर किया जाए? ये तमाम सवाल हैं। ये फैसले तो देखिए सरकार को करने हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात वो ये है कि भारत इन दो लड़ाकू विमानों को देख परख रहा है, यानी कि कंसीडर कर रहा है अपने मित्र देशों के साथ इस तरह के समझौते में। और शर्त वही है कि मेक इन इंडिया को मजबूत करिएगा तो हम आपके प्रोजेक्ट पर विचार करेंगे, जो हमारी जरूरतें हैं अगर आप वो पूरी करिएगा तो हम आप पर विचार करेंगे। तो कहीं ना कहीं रशिया से लेकर फ्रांस इस तरह की खबरों से जरूर गदगद होंगे, क्योंकि भारत अपने बेड़े में अत्याधुनिक लड़ाकू विमान चाहता है। वो ऐसे विमान चाहता है जो दुश्मन पाकिस्तान को मजा चखा दे। चाइना के साथ अगर कभी टकराव की स्थिति बने तो भारत को सुपरियरिटी हासिल हो। तो ऐसे में इस तरह के लड़ाकू विमानों पर भारत विचार कर रहा है। अब वो खरीदेगा क्या, Su-57 लेगा या और राफेल लेगा, ये वक्त को तय करना है, ये सरकार तय करेगी, ये वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इस तरह के बयान बताते हैं कि भारत रूस, भारत फ्रांस में जो दोस्ती है, जो रिश्ता है वो मजबूत है। और एयरफोर्स चीफ का ये कहना कि हम दोनों ही पक्षों को देख रहे हैं, मेक इन इंडिया की तरफ जो ज़्यादा झुकाव रखेगा, जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेगा, जो वायुसेना को पूरी तरीके से सशक्त करेगा, आत्मनिर्भर भारत में कंट्रीब्यूट करेगा, वो कंसिडरेशन पाएगा। तो किसको मिलेगा ग्रीन सिग्नल भारत की तरफ से, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो यह अच्छी खबर है और भारत अपने मित्र देशों की तरफ ही देख रहा है। उसकी सबसे बड़ी बात भी यही है। आप देख रहे थे मित्र देश।